Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Line of credit, trade talks, direct flights, Modi movies make turnaround in ties. Recently यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद मालदीव्स और इंडिया के अंदर फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस जो स्टार्ट की गई, जिसमें अनाउंस किया गया 4,850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ आइलैंड नेशंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिन्होंने नेबर जो रिप्रेजेंट करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, और कोऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ग्लोबल साउथ की जो अप्रोच है इंडिया की, वो रिप्रेजेंट करते हैं। पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को किस तरह से इंक्रीज किया जाए इंडियन ओशियन में, रीजन के साथ साथ जो शेयर गोल है ग्रोइंग इकोनॉमिक्स का, उसको प्रमोट किया जा सके ट्रेड, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरियाज में, जिसमें स्पेसिफिकली पॉलिसीज रिप्रेजेंट करती है किस तरह से कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाए डिफेंस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, और जो मेच्योर ट्रस्ट है उसको रिप्रेजेंट किया जाए। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है फॉर्मल डिप्लोमेसी रिलेशन इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह जब भी किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है अगर आइलैंड देशों में। रिसेंटली इंडिया और मालदीव के बीच में टेंशन देखी गई थी इंडिया आउट कैंपेन के बाद, पर प्रेजेंट सिनेरियो में जो लैंडमार्क इनिशिएटिव्स जो साइन किए गए सिग्निफिकेंट स्टेप्स स्ट्रेंथ करने के लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप को जो फ्लैग करते हैं किस तरह से की सोर्स मार्केटिंग टूरिज्म है इंडिया मालदीव का। तो जिस रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स को और ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल सेक्टर्स टूरिज्म को एनहेंस करने के लिए कोऑपरेटिव कनेक्टिविटी और डायरेक्ट फ्लाइट्स टूरिज्म स्ट्रेंथन करने के लिए कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। इसके साथ साथ एनवायरमेंट कोऑपरेशन की जब बात की जाती है, इंडिया का जो टारगेट है लाइफ मिशन के तहत एनवायरमेंट कोऑपरेशन जो एक्सप्लोर करेगा अपॉर्चुनिटीज को, टेक्नोलॉजी सपोर्ट को और कैपेसिटी बिल्डिंग को, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में और वाटर और सैनिटेशन के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया था। किस तरह से डिफेंस के अंदर भी इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 72 हैवी व्हीकल जो मालदीव को रिप्रेजेंट किए गए थे इंडिया के द्वारा। इसके अलावा फिशरीज की बात करते हैं, फिशरी और एक्वाकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा सिग्निफिकेंटली डिजिटल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर कर पॉल्यूशन पॉपुलेशन के स्केल पर, ताकि जो टाइज है उनको स्ट्रेंथनिंग किया जा सके और स्ट्रेटेजिकल डिप्लोमेसी की जो अप्रोच है इंडिया की उसको लेकर चला जा सके। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल। रिसेंटली बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सर को कराया गया, कंडक्ट कराया गया, जिसमें फाइनल जो रिपोर्ट है वो रिप्रेजेंट की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिनमें 92% ऑफ 7.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन जो है इलेक्टोर्स के स्टेट के अंदर देखे गए। ड्राफ्ट का जो 8% अप्रोक्सीमेटली 65 लैक्स नेम जो है वो या तो मूव कर चुके हैं या फिर ड्राफ्ट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं अनदर प्लेस के पास, जहाँ पर प्रेडिक्टेबल डाटा ना होने की वजह से उन्हें रिमूव किया गया। स्पेसिफिकली जो माइग्रेट है और जो वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है उनको रिमूव किया गया, जो रिप्रेजेंट करता है 99.8% टोटल इलेक्टोरल्स को। 1.2 लाख इलेक्टोरल्स हैज नॉट बीन रिसीव टिल रिसेंटली। दो इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से डिजिटाइजेशन फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट्स है वो रिमेन इंपॉर्टेंट प्ले करती है, किस तरह डिजिटाइजेशन के थ्रू जो पूरे प्रोसेस को पूरा किया गया, जिसमें स्पेसिफिक ऑफिसर्स की बात करें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बूथ लेवल डिप्लॉयड ऑफिसर्स, और जो वॉलेंटियर और पार्टी के जो लोग इन्वॉल्व थे उनको थ्रू पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया। इसके अलावा लिमिट रखी गई है कि जो लोग जिनका नाम लिस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है वो 1 सितंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर अपील कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। WHO इनिशिएटिव टू इंश्योर अफोर्डेबल आई केयर सर्विस। रिसेंटली देखा गया कि किस तरह से जो
एडोशन है उनके अंदर आई रिलेटेड इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। ओवर 800 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड विजन प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनके लिए आई केयर का रिप्रेजेंट होना जरूरी है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके लिए इंडिया के स्पेसिफिक फोकस किया गया है, ताकि जो कि इंक्रीज होता हुआ मायोपिया अलार्म करता है कि किस तरह से आईज को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको सिक्योर किया जाए। इसके लिए स्पेस ग्लोबल स्पेस 2030 का जो टारगेट है, जो इंश्योर करेगा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल आई केयर सर्विस को 2030 तक। अवर विजन हेल्थी चैंपियंस और यूथ एम्बेसडर्स के थ्रू, ताकि एडोलसेंट की जो आइज केयर है उनको प्रमोट किया जा सके और उसके साथ पावरफुल यूथ जनरेट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट बिल फॉर डिलिमिटेशन इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। डिलिमिटेशन कमीशन जो अंडर आर्टिकल 82 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा एनेक्ट किया जाता है, जो सेंसस के बाद श्योर करता है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूट करता है डिलिमिटेशन कमीशन को, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको प्रमोट किया जा सके। जो बाउंड्री जो फिक्स करता है, प्रोसेस के थ्रू फिक्स करता है लिमिट्स को, बाउंड्रीज को, टेरिटरीज को और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक पर्टिकुलर कंट्री और प्रोविजन के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी के अकॉर्डिंग। अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है। 1952 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, एक्ट 1962, 1972 और 2002 के अंदर, जो लास्ट 2001 की सेंसस के बेसिस के ऊपर डिलिमिटेशन आयोग को बनाया गया था, जिसके बाद 26 के अंदर डिलिमिटेशन आयोग के लिए रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अपील को रिजेक्ट किया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, जो सेक्शन 26 के अंदर डायरेक्ट करता है कि आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जो डील करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रमोट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन आयोग का जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 170 का अ, उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 170 क्लॉज 3 के अंदर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। स्पेसिफिकली इन बेसिस के ऊपर लिमिटेशन आयोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। अगर अपील को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके साथ साथ अदर स्टेट्स के बीच में भी इशू क्रिएट होगा और वो एक सिमिलर डिमांड की तरफ जो स्टेट की अप्रोच है वो देखने के लिए मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट टावर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट इन तमिलनाडु। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा गया इनॉग्रेट करने के लिए डेडिकेशन ऑफ नेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जिसकी वर्थ 4900 करोड़ है, जो रिलेटेड एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे, पोर्ट और पावर से जो तमिलनाडु के अंदर रखा गया है, जिसके थ्रू बिल्ड किया जाएगा न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ तुतिकोरम एयरपोर्ट, नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 वीओसी पोर्ट तूतीकोरन के अंदर। इसके अलावा जो अदर डेडिकेशन नेशनल हाईवे 36, नेशनल हाईवे 180 138 को और रेलवे लाइंस को डबल किया जाएगा, जो इन्हेंस करेंगे प्रोजेक्टिविटी को और कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। 2 गीगावाट ट्रांसमिशन ऑफ क्लियर सस्टेनेबल एनर्जी कॉस्टिंग 548 करोड़, जो बेनिफिशरीज स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पांडुचेरी जो यूटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा जब हम पोर्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अ, जिसकी कॉस्ट है 285 करोड़, जो ट्रांसफॉर्म करेगा कार्गो हैंडलिंग को और कैपेसिटी बिल्ड करेगा पोर्ट की, ताकि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट अप्रोच को प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल मैनर में। के साथ साथ एनहेंस किया जाएगा रोड प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कनेक्टिविटी, क्विक कार्गो मूवमेंट और बूस्ट करने के लिए लॉजिस्टिक एविएशन सेक्टर्स को, ताकि बूस्ट किया जा सके ट्रेड को। जो कि जब हम कोस्टल रीजन वाले स्टेट्स की बात करते हैं जो कनेक्ट रहते हैं ग्लोबल साउथ के साथ, और जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो जो कनेक्ट करते हैं वेस्ट एशिया के साथ, जहाँ पर ऑयल इंपोर्ट या जो अदर इम्पोर्टेंट कार्गो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, कनेक्टिविटी को एनहेंस करेगा। मोर देन ए ट्रेड पैक्ट, इंडियन और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च हुआ, जिसे ग्लोबल ब्रिटेन या फिर मीट इंडिया मेक इन इंडिया ऑफ वर्ल्ड के नाम पे रिप्रेजेंट किया गया। रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएशन किए गए इंडिया और यूके के बीच में,
जो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथनिंग करने के लिए स्ट्रेटेजिकल एसोसिएशन को, जो प्रमोट करेंगे यूनाइटेड किंगडम की लीडरशिप न्यू पॉइंट ऑफ व्यू को, जो परफॉर्म करता है एक्सेलरेट करता है मार्केट को 1.4 बिलियन पीपल और सेक्टर प्रीमियम स्प्रिट ऑफ कटिंग एज एरोस्पेस में। एट द सेम टाइम जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक्सेलरेट करेगा यूरोप को मार्केट के थ्रू एक्सपोर्ट लेड मार्केट, मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की मेक इन इंडिया वर्ल्ड स्ट्रेटेजिकल एसोसिएशन स्ट्रेटेजी को, जो पैक्ट अलाइन करता है दोनों के अलाइन गोल्स को, जो 2030 तक के लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ जब हम मूव फॉरवर्ड या फिर यूके के द्वारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट और फ्यूचर जो टैरिफ कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट है उनके ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको किस तरह से इंडिया के थ्रू क्या क्या चेंजेस या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो सिविल क्रिटिकल डायमेंशन है जो अटेंड करती है कि किस तरह से सस्टेनेबल सेक्टर्स जो महाराष्ट्र गुजरात डिजाइन करते हैं, टारगेट करते हैं इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को, ताकि मार्केट के साथ एक्सेसिबल बना जा सके और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। लेकिन जब हम अदर स्टेट्स की बात करते हैं या फिर जहाँ डेवलपमेंट नहीं है उन स्टेट्स के लिए, या कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को किस तरह से मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए और जो फाइनेंशियल हेल्प है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो टैरिफ रिलेटेड इशूज है उनको सोल्व किया जा सके एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। सेकेंडली जब हम यूएस की बात करते हैं, जो सेव करता है डोमेस्टिक पॉलिसी को, पर्टिकुलरली इंपोर्ट ऑफ स्कॉच विस्की लग्जूरियस व्हीकल, और जो एक्सपेंड करेगा सिग्निफिकेंटली जो पोटेंशियल है डिजिटल ट्रेड प्रोटोकॉल्स का, पर जिससे इम्प्रूव होगा यूके का फिनटेक इंटीग्रेशन। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के जीआई टैग रिलेटेड आइटम्स को और ईवी व्हीकल या फिर जो अदर कंपोनेंट्स है उसको किस तरह से सब्सटेन बनाया जाए कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ, एमएसएमई सेक्टर जो कि इंक्रीज करेगा, इसके साथ साथ जो व्हीकल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करने के लिए डिजिटाइजेशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए, इंडिया यूके पैक्ट जो ट्रांसफॉर्म करता है माइक्रो इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू को किस तरह से होल्ड किया जाए, जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस कमर्शियली रिलीवेंट हो, ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके डिफरेंट सेक्टर्स को और चेक और बैलेंसेस के साथ साथ टारगेट को अचीव कर सके। गवर्नमेंट टू रिएक्ट इफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हिट एक्सपोर्ट। रिसेंटली इंडिया और यूके के बीच में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मेजर्स के लिए गेन फ्रॉम डील रिजर्व करेगा, जो राइट टू टेक स्टेप इन प्रोटेक्टेड एक्सपोर्ट के बीच में। जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है फिर जो अप्लाई होता है इंपोर्ट्स गुड्स के बेस में कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक आयरन स्टील एल्युमिनियम फर्टिलाइजर हाइड्रोजन केमिकल्स ग्लास और सीमेंट के बेसिस पर, जो इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूके का, वो जीरो ड्यूटी एक्सेस देता है आयरन और स्टील के ऊपर यूके मार्केट के अंदर। तो किस तरह से जब हम स्टील की बात करते हैं, जो अर्लियर यूके जो अट्रैक्ट करता था 10% ड्यूटीज को, यूके को इम्पोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट करता है 18.46 बिलियन वर्थ ऑफ आयरन स्टील, एंड इंडिया जो का शेयर है स्टैंड करता है 88.7। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है $887 मिलियन को, तो जो एग्जेम्प्ट करेगा 30 to 40% ऑफ शेयर ऑफ यूके इंपोर्ट्स को, जो पुश कर सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट को आयरन और स्टील में 7.5 बिलियन तक, 3 टाइम द प्राइस ऑफ अदर ऑयल। वाई कोकोनट ऑयल इन ऑन फायर। रिसेंटली रिटेल फूड इन्फ्लेशन की बात करें जो कि -1.06% जून में देखने के लिए मिलती, सबसे लोएस्ट थी 2019 के बाद, कोविड-19 पेंडेमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद इंक्रीज देखने के लिए मिला था। लेकिन जब हम हाई प्राइस की बात करते हैं जिन जो इफेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से वेजिटेबल ऑयल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने के लिए मिला 17.75% का, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया ऑल इंडिया एवरेज मॉडल, जब रिटेल प्राइस पाम ऑयल देखते हैं जिसमें करंटली 132 पर केजी
था जो कंपेयर किया जाए 95 रुपये था ईयर एगो। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा जो डाटा शो किया गया किस तरह से, जब हम सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, जो प्राइस है वो कंपेरेटिवली इंक्रीज हुआ है ओवर टाइम, डबल देखने के लिए मिला है। तो इंक्रीज प्राइस जो रिप्रेजेंट करता है किस तरह से, कोकोनट ऑयल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिला है, जिसका कारण है कि होलसेल प्राइस जो कोकोनट है वो केरला कोच्चि मार्केट के अंदर था, जो जूम करता है कि 20,500 पर क्वांटल था, जिसका प्राइस 39,000 पर क्वांटल हो गया है, जो रिटेल लेवल पर इंक्रीज देखने के लिए मिला है, जो कि डबल प्राइस देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली जो 460 पर केजी है वो जनवरी में 240 या 250 था। डबल होने के कारण है कि किस तरह से, जब हम फिलीपींस और इंडोनेशिया की बात करते हैं जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर है कोकोनट ऑयल के, वहाँ जो अनसर्टेनिटी या फिर अनप्रिडिक्टेड मानसून की वजह से, एल नीनो की वजह से जो कंडीशंस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से प्राइस हाइक करता है। रिसेंटली हम इम्पोर्टेंट काउंसिल की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि कोच्चि ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन जो रिलेटेड है ऑयल से, क्रॉप इंश्योरेंस डिफॉल्ट बाय स्टेट क्रस 6,440 करोड़। रिसेंटली आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर्स है वो देखने के लिए मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा जो रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूस करता है डिले ऑफ क्लेम में, ताकि सेटलमेंट पूरी की जा सके। मिनिस्ट्री के द्वारा मैंडेट किया गया है अकाउंट डिपॉजिट के लिए, ताकि प्रीमियमली जो शेयर है वो एडवाइस किया जा सके करंट खरीफ सेशन के लिए 25 और 26 के लिए। मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोविजन, ताकि पेनल्टी ना डिले ना देखना पड़े, इसलिए 12% की पेनल्टी अप्लाई की गई है पेमेंट के ऊपर जो क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, अगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के थ्रू। डीलिंग किया गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के शेयर को, ताकि सब्सिडी का जो प्रॉफिट है फार्मर्स को वो पोटेंशियली प्रोवाइड किया जा सके शेयर के बेसिस के ऊपर। पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टेज के अंदर जो क्रॉप्स और फार्मर पे करते हैं प्रीमियम को, वो 1.5% होता है इंश्योर रबी फसल का, फिर 2% होता है खरीफ फसल का, 5% देखने को मिलता है कैश क्रॉप्स का। तो बैलेंस करता है प्रीमियम को इक्वल शेयर बिटवीन सेंटर, स्टेट, और एक्सपेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कि जो प्रीमियम है वो 9.1 रेशो रखा जाए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जो फाइनेंशियल कमीशन 15 के द्वारा रिकमेंड किया गया था जब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। 23 स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो स्कीम है वो लागू होती है, जिसमें पेमेंट प्रीमियम जो है सेंटर, स्टेट और फार्मर्स के बीच में, सेंटर 40%, स्टेट 48% और फार्मर 12% रिस्पेक्टिवली लॉन्च किया गया है। जब एनरोलमेंट की बात करें तो फार्मर्स का एनरोलमेंट फसल बीमा योजना के अंदर इंक्रीज हुआ, जो कि 3.17 करोड़ था 23 के अंदर, 4.19 करोड़ 24 और 5 के अंदर देखने के लिए मिला है। इंडिया न्यूजीलैंड होल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स रिसेंटली इनिशिएट किया गया, ताकि मल्टीपल एरियाज के अंदर इंक्लूड किया जा सके ट्रेड में गुड और सर्विसेज के बेसिस में, ताकि इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाया जा सके। कस्टमर प्रोक्योरमेंट, ट्रेड फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उनको हटाया जा सके। सैनिटेशन और फाइटो सैनिटेशन मेजर्स के बेसिस पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एनहेंस किया जा सके स्ट्रेटेजिकल मैनर में। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो बेसिकली देखा जाता है डिमांड जो एक्सेलरेट करती है, वो है कि इंडिया का डेयरी मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इंडिया का डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट जो कि मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उनके नेगोशिएशन के बीच में डील देखते हैं। जब हम डील की बात करते हैं, डिले की बात करते हैं, जो दिखाता है कि 10 फोल्ड नेक्स्ट 10 ईयर के लिए टारगेट रखा गया 24/5 से। जो बायलेटरल ट्रेड था वो 1.29 बिलियन विद इंडिया, एक्सपोर्ट 11.08 मिलियन, इम्पोर्ट 587.15 मिलियन। आईटीसी टू इन्वेस्ट 2,100 करोड़ इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। आईसीटी जो एफएमजीसी है बिजनेस, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से भारत फर्स्ट की जो स्ट्रेटेजी है उसको
पूरा किया जाए। कंपनी के द्वारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो इन्वेस्ट करेगा लेआउट में 20,000 करोड़ का मीडियम टर्म के बीच बीच में जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्प करेगी सिगरेट से लेकर टू कंज्यूमर गुड्स तक, जो एक्सेलरेट करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर ब्रांड लॉन्च करके। और फोकस किया जाएगा स्टेप्स के फुटप्रिंट के ऊपर, जो भी कंट्री के लिए हेल्पफुल होने चाहिए। जब हम आईटीसी की बात करते हैं, जो सेटअप करता है 8 न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ऑल ओवर इंडिया के अंदर, 65% ओवरऑल रिवेन्यू है वो नॉन सिगरेट बिजनेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि पैकेजिंग, फूड इंडस्ट्री, प्रोसेस केयर फूड या फिर एजुकेशन सैनिटेशन प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया जाएगा और ओवर मिलियंस ऑफ होम के ऊपर, ताकि 250 मिलियन जो रिपोर्ट किए गए 24 के अंदर उसको इंक्रीज किया जा सके। एफएमसीजी बिजनेस जो है वो रिवेन्यू करता है 21,982 करोड़ का, फिजिकल ईयर 25 के अंदर वर्ष करेगा 20,967 करोड़ 24 के अंदर। अगर कंपेयर किया जाए, कंपनी के द्वारा रिस्पॉन्स किया गया कंज्यूमर स्पेंडिंग 34,000 करोड़ की फिजिकल ईयर 25 के अंदर, जो 4.6% का इंक्रीज ईयरली देखा जाए तो। मेकिंग एफडीआई सेंस ऑफ एफडीआई ट्रेंड, रिसेंटली एफडीआई फ्लो जो वेलकम किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि इंक्रीज किया जा सके इन्वेस्टमेंट को और कंट्री को पोटेंशियल को, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इंटेंसिव इनोवेटिव अप्रोच के साथ। इंडिया के द्वारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अप्रोच किया गया, ताकि रिफॉर्म एनहेंस कर सके के बेसिस पर इंडिया ने प्रमोट किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लो कॉपरेशन टैक्स रेट, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव्स, और इस्टेब्लिश किया जा सके एक इकोसिस्टम, ताकि एफडीआईज को प्रमोट किया जा सके एनहेंस करके उनकी कनेक्टिविटी का। इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो जो रिपोर्ट करते हैं आरबीआई के द्वारा प्रेजेंट करता है ग्रोस इनफ्लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट टू इंडिया एज एफडीआई बाय इंडिया, आउटफ्लो करते हैं जो फॉरेन के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। आरबीआई वर्क करता है आउटनेट एफडीआई के ऊपर, सब्ट्रैक्ट करने में ग्रोस एफडीआई इनफ्लो की वैल्यूज को, और रिप्रेजेंट करता है ओएफडीआई के डाटा को, ताकि रेप्लिकेट किया जा सके और रिसेंट ईयर के अंदर जो इंक्रीज देखने के लिए मिला है उसको शो किया जा सके। एफडीआई जो सब्ट्रैक्ट हुए फ्रॉम ग्रोस एफडीआई इनफ्लो इज $81 बिलियन फिजिकल ईयर 24-25 के अंदर। जो मार्जिन फिगर है वो 353 मिलियन का है, जहाँ जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस पर देखते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू को, कि डेवलपमेंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो और ओएफडीआई आउटफ्लो और एफडीआई रिप्रेजेंट करता है थ्रू डिस्टिंक्ट फिनोमिनास को, जो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि किस तरह से सेपरेटली आर्ग्यू किया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। रिसेंटली जो इंक्रीज हुआ है ग्रोस एफडीआई इनफ्लो का, वो 71.3 बिलियन 23 और 24 के अंदर था, 81.0 बिलियन 24 और 5 के अंदर इंक्रीज देखने के लिए मिला है, जो इम्प्रेसिव है। अगर ग्लोबल जी जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज को कोविड पेंडेमिक के बाद जो फ्लो देखने को मिला उनके बेसिस के ऊपर, जो यूएन ट्रेड डेवलपमेंट और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के द्वारा फिगर रिप्रेजेंट किए गए थे। वहीं जो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, 24-25 के अंदर रेगुलेट किया गया कि इंडिया सब्सिडाइज करता है एमएनसीज को लार्ज मच हायर देन देयर पेरेंट्स। जो इन्वेस्टमेंट देखा जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशो के बेसिस पर, जैसे मारुति सुजुकी जो इंडिया के अंदर 36 कंपेयर टू अंडर 12 फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, जो लेड करता है एमएनसी को लाइक होंडाइज को ऑफलोड करने में सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ इंडियन सब्सिडरीज, जो सपोर्ट करती है ग्लोबल रिक्वायरमेंट को। ये जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाए साइमल्टेनियस रिपोर्ट के ऊपर, जो कि इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर्स के साथ साथ इंग्रेसिवली कंट्रीज को एफडीआई रिवाइल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि इंटेंसिविटी और हाई टैरिफ के जो पॉलिसीज है उनको रिमूव करके लैंड स्पेस प्रोवाइड किया जाए, ताकि एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा सके और कॉम्पिटिटिवनेस को बनाने के साथ साथ जो पॉलिसीज के चेंज की नीड है उनको प्रमोट किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके मोर प्रोएक्टिव अप्रोच को, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके एमएनसी के जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया के अंदर और
इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि अप्रोच के अंदर चेंज आए और इन्वेस्टमेंट इम्यून किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इकोसिस्टम डिजाइन करके। स्पेसएक्स इन्वेस्टिगेशन कोज ऑफ स्टार्टिंग रियल ग्लोबल आउटरीच। रिसेंटली 61,000 यूजर्स के द्वारा हिट किया गया। किस तरह से यूजर जो यूएस और यूरोप में एक्सपीरियंस किया आउटरीच अराउंड 3 PM। यूक्रेन के द्वारा हैवीली रिलाय देखा जाता है स्टारलिंक के ऊपर, जो बैटलफील्ड कम्युनिकेशन के बेसिस पर जो अफेक्ट करता है कॉम्बैट ऑपरेशंस को, जो 61,000 यूजर्स के द्वारा बीओपी नेट प्रॉफिट 2% टू 4,675 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि 1.4, अगर 26 की बात करें देखी गई। ऑपरेशन प्रॉफिट जो इंक्रीज देखा गया है 15% का। वहीं नेट प्रॉफिट के अंदर 1.9% का। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए के थ्रू जो बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है 2% ईयर ऑफ शार्प राइज इन इनकम, जो जंप करता है 87.9% ईयर ऑन ईयर 4,675 करोड़ तक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि किस तरह से जब हम इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग करेगा इंडिया के बिजनेस को और बेनिफिट पहुंचाएगा इंजीनियरिंग सेक्टर को। इंडिया यूके इज इंडिया 6th लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट मार्केट, हैविंग स्ट्रॉन्ग ट्रेड मूवमेंट विद ग्रोइंग 11.7% 24.5 ओवर प्रीवियस ईयर कंपेयर किया जाए तो। टैरिफ एस्टिमेट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इंजीनियर एक्सपोर्ट के थ्रू यूके क्लियरली नियरली डबल करने का टारगेट 5 ईयर में रखा गया है, जो 7.5 बिलियन 29-30 तक के लिए टारगेट रखा गया, जो 4 बिलियन है 24-25 के अंदर। वहीं जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज, ऑटो पार्ट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मशीनरी प्रोजेक्ट किए गए हैं। 12 to 20% तक का सीएजीआर के थ्रू ग्रोथ, और एफटीए सपोर्ट करेगा इंडियन ब्रॉडर टारगेट अचीवमेंट को यूएसडी 300 बिलियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट की 2030 तक का जो टारगेट इंडिया का रखा गया है, सोलिडिफाई करता है यूके पोजीशन को क्रिटिकल पार्टनरशिप के बेसिस के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसरकारी।